नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए शासनादेश जारी। नवरात्रि पर धामी सरकार ने बालिकाओं को दिया तोहफा, खेल कौशल को संवारने में मिलेगी मदद। प्रदेश में अवैध मदरसों पर बीजेपी विधायक दिलीप रावत का बड़ा बयान। कहा, सिर्फ मदरसे अवैध रूप से किए जा रहे हैं संचालित, दूसरे शिक्षण संस्थान करते हैं नियमों का पालन। हरदा ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के अमर्यादित बयान पर दी नसीहत। अधिकारियों का सम्मान करने की कही बात। अवैध खनन पर पूछे गए सवाल में अमर्यादित भाषा का त्रिवेंद्र ने किया था इस्तेमाल। और देहरादून में सड़क और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों की खैर नहीं। शहर को 5 जोन में बांटकर होगी कार्रवाई। हर वार्ड में लगाए जाएंगे कैमरे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। धामी सरकार ने चंपावत के लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन और नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश की धामी सरकार ने बालिका खिलाड़ियों के लिए ये जो है बड़ा उपहार देने का काम किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस कॉलेज का संचालन शुरू होने से प्रदेश की लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल कौशल को संवारने में भी मदद मिलेगी। देखिए, आज हिंदू नववर्ष की आज नए वर्ष का पहला दिन है और इसके साथ साथ में आज नवरात्रों का भी पहला दिन है। और ऐसे शुभ दिनों में जहां मां का एक अद्भुत आशीर्वाद जो है प्रदेश की हमारी बालिकाओं को मिला है, आज लोहाघाट में जो हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो कि काफी समय से जिसके लिए विभाग प्रयासरत रहा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त रहा, आज वह शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। आज गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज यानी कि जहां नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, वहीं लड़कियों के लिए जो है खेल के क्षेत्र में उनकी आज एक कॉलेज की शुरुआत होने का भी वो शासनादेश आज निकल जाना अपने आप में मैं समझती हूँ कि इस दिन को और महत्वपूर्ण बनाता है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ लोग अपने हितों को साधने के लिए धर्म की आड़ लेते हुए नजर आ रहे हैं। सनातन संस्कृति के विभिन्न मूल्यों को समाज, देश और दुनिया के सामने ले जाने वाले लोगों का जब सम्मान का समारोह था, मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हुई है। ये कार्यक्रम एक ऐसे विशिष्ट समय पर आयोजित हुआ है जब सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले लोगों के ऊपर जो राष्ट्र के नायक के स्वरूप हैं, उनके चरित्र पर कई लोगों ने दाग लगाने की कोशिश की है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए और तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए जिन लोगों ने इस तरह का पाप किया है, उस समय में जब राष्ट्र उद्वेलित है, राष्ट्र मन व्यथित है, उस समय में इस तरह का कार्यक्रम निश्चित रूप से मन को एक शांति प्रदान करता है। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों को लेकर धामी सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और इस बीच बीजेपी विधायक दिलीप रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है। दिलीप रावत का कहना है कि सभी शिक्षण संस्थान सही ढंग से चल रहे हैं, नियमों का पालन करते हैं, सिर्फ मदरसे ही अवैध रूप से संचालित किए जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया है। मार्च 2025 तक उत्तराखंड में 136 से अधिक अपंजीकृत मदरसों को सील किया जा चुका है और राज्य में 500 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के संचालित होने की बात सामने आई है। अवैध मदरसों को लेकर बीजेपी विधायक ने भी बयान दिया है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि प्रदेश में केवल मदरसे ही हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी शिक्षण संस्थान है वो प्रॉपर अनुमति लेकर चलते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि अवैध मदरसों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रॉपर चैनल अपनी अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं
कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाए वो स्वागत योग्य है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान पर चुटकी ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जांच होने के बाद सब पता चल जाएगा। दिलीप रावत महंत है, उन्हें पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब जांच होगी वो सब पता चलेगा। दिलीप रावत को इतना ज्ञान कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा है, उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यदा कदा कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्योंकि आपने देखा बीच में सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कई विषय ऐसे थे जिस पर हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारा जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लैंसडाउन में कुछ मामले थे, उनमें बोल रहे थे। क्योंकि अब मंत्रिमंडल की कुछ सीटें खाली हुई हैं, तो दिलीप रावत जी की नज़र उस पर है, इसलिए अब सरकार को मलाई लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा यही है जो दिलीप रावत कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और राष्ट्र को एक होकर आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। बता दें कि इन दिनों अवैध मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन जारी है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अमर्यादित बयान पर हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को नसीहत दी है। हरदा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान की निंदा करते हुए कहा कि हम सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी अधिकारी को लेकर इस तरह का बयान निंदनीय है। दरअसल सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रदेश के खनन सचिव ने जवाब देते हुए कहा है कि राज्य में अवैध खनन कम हुआ है और राजस्व बढ़ा है। मुझे तो कुछ अजीब लगा कि आप लोकसभा में कहते हैं, दूरदुवार कहते हैं, न दिल्ली संज्ञान ले रहा है न देहरादून संज्ञान ले रहा है, बल्कि खनन और गहरा हो गया है। नदियों के पाट और गधेरे और खुदने लग गए हैं तो और दूसरी तरफ संसद में एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है तो उसका जवाब देने के लिए अधिकारी, ये कैसी परंपरा राज्य के अंदर खड़ी कर रहे हैं आप जो है? और साथ साथ जो त्रिवेंद्र सिंह जी ने टिप्पणी की है अधिकारी पर, मुख्यमंत्री को हमेशा अधिकारियों का सम्मान, हम भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं मगर हमको सम्मान करना चाहिए उनका। वहीं हल्द्वानी में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दलित समाज के लिए की गई टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए कहा है कि आईएएस अधिकारी राज्य की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में एक अधिकारी के लिए इस तरह के शब्द जो है वो अपमानजनक है। उन्होंने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से अपने बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की है। बहुत निंदनीय बात है। अपने लोकसभा के सांसद हैं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। हम उनके शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक आईएएस अधिकारी पूरे देश में अपनी सेवा देता है और निश्चित रूप से उनके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं मैंने उनको सुना और मुझे बहुत पीड़ा हुई और अनुसूचित समाज में बहुत रोष है और पूरे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी सहित देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश और हरिद्वार से लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आए दिन दुर्घटनाएं होती है क्योंकि टोल प्लाजा को मानकों की अनदेखी के खिलाफ बनाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही टोल प्लाजा यहां से नहीं हटाया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 2021 से हम लोगों की मांग रही है, जब ये टोल लगा भी नहीं था हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया, इस टोल को यहाँ पे लगना नहीं चाहिए और आज भी कर रहे हैं। लेकिन कोई सरकार की गलत नीतियों की वजह से ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कहीं जाने जा चुके हैं, कहीं एक्सीडेंट हो चुके हैं। और शुरू में जब ये टोल का हमने प्रदर्शन किया था तो 20 किलोमीटर तक इस टोल के लिए फ्री किया गया था। डोईवाला विधानसभा पूर्ण रूप से फ्री की गई थी। इन्होंने बाद में इसको वो भी खत्म करा और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, अब ये टोल यहाँ से हटना चाहिए। साक्षात 24 घंटे का अत्याचार है उत्तराखंड के लोगों पर, स्थानीय डोईवाला, देहरादून के लोगों पर और उससे भी ज्यादा जो है पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी
उधर कोटद्वार, जो लोग इस पर चलते ही नहीं, बहुत थोड़ा चलना पड़ता है क्योंकि राजधानी में जाना है, और उन लोगों से भी उसी दर पर वसूली की जा रही है। और अब पता चला ये रेट फिर बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि इसको हटना चाहिए यहाँ। वहीं देहरादून में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों के लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम फुटपाथ पर रेडी लगाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। शहर को 5 जोन में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम आगे कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा है कि जगह जगह शहर के वार्डों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। एनफोर्समेंट टीम भी अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी। देखिए, 5 जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रिसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो ज़ेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल ज़ेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए, उसके लिए तैयारी की जा रही है। रुड़की में देवबंद रेलवे ट्रैक पर सफल ट्रायल किया गया है, जिसमें 120 की स्पीड से ट्रेन को चलाते हुए ट्रैक का ट्रायल हुआ। अब जल्द ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें 120 की स्पीड से दौड़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि तकरीबन 19 साल बाद ये परियोजना बनकर तैयार हुई है। रुड़की पहुंचे रेलवे संरक्षा आयुक्त दिनेश चंद देशवाल ने टीम के साथ नए रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारी ने बताया कि इस रूट पर ट्रेन चलने से सभी यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। ये एक्चुअली हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था, वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है, और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है, और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है, और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। राजधानी देहरादून में अक्सर निजी स्कूलों की मनमर्जी देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा अभिभावक भुगतते हैं। नया सेशन शुरू होते ही महंगी फीस और किताबों के बढ़े हुए दामों का जो भार है वो अभिभावकों पर पड़ता है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून में जारी है प्राइवेट स्कूल की मनमानी। फीस बढ़ोतरी और महंगी किताबों पर सख्त प्रशासन। देहरादून में 3 दुकान मालिकों पर मामला दर्ज। महंगी किताबें खरीदने को मजबूर अभिभावक। जहां एक तरफ देहरादून के नामी स्कूलों ने फीस की 35% बढ़ोतरी कर दी है, तो वहीं इसके चलते अभिभावक आक्रोशित हैं। हजारों की संख्या में अभिभावक स्कूल प्रशासन से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन प्राइवेट स्कूल प्रशासन ने बातचीत करने की बजाय स्कूल गेट को बंद कर बाउंसर खड़े कर दिए। इससे अभिभावक आग बबूला हो गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से फीस में 35% की बढ़ोतरी की है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जेब पर बड़ा असर है। फीस को लेके ये इन्होंने मतलब हर साल फीस बढ़ती है, लेकिन इतनी थोड़ी बढ़ती है, 30% बढ़ा दी है फीस। इंसान कैसे करेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा अपने दोनों बच्चों को यहाँ पे स्कूल में? क्या इसको लेकर आपने मैनेजमेंट के अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या विभाग है उनसे भी कांटेक्ट किया है क्या? नहीं, अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी एकदम इन्होंने फीस बढ़ा दी, सारे पेरेंट्स से हो गए हैं कि भाई हम फीस नहीं जमा करेंगे। कुछ नहीं भैया, मांग यहाँ पर ये है हमारी। एक तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फी इंक्रीज किया, जिसके लिए ये स्कूल इतना लायबल नहीं है फीस लेने के। ऐसी कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है जिसके एवज में हम ये फीस इनको प्रोवाइड करें, पहली थिंग। दूसरी, यहाँ पर जितने भी ये सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं पीछे, हमने अपने बच्चों का 2021-22 में एडमिशन करवाया था 54,000 में। आज की डेट में एडमिशन फीस कर दी है 79,000 विद इन 3 ईयर्स। 3 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 60-70% रेशो इन्होंने इंक्रीज किया है। उसके एवज में ना कोई यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटीज़ है, ना टीचर्स का बिहेवियर लीनियंट हो रहा है बच्चों के साथ। वहीं कई परिजनों का आरोप ये भी है कि स्कूल प्रशासन के द्वारा उन छोटी क्लास के बच्चों से भी लैब, कंप्यूटर के साथ ही कई सुविधाओं के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, जिनको बच्चे इस्तेमाल तक नहीं करते।
एक तो फीस के हाइक के चक्कर में और भी प्रॉब्लम्स है, बट आज हमारा मेन मुद्दा फीस का ही है और ये जो इन्होंने फाइन लगा रखे हैं हमारे बच्चों के लेट फी के ऊपर। देखो मेरी बेटी 10th में है और एक 2nd क्लास में है। जो फीस है हाइक हुई वो एक अलग चीज़ है, 6000 भर रही हूँ मैं, और उसके बाद पर सब्जेक्ट में ट्यूशन फी दे रही हूँ जो 7000 के अप्रॉक्स चली गई। 13000 में दे रही हूँ एक बच्चे का, दूसरे का मैं दे रही हूँ 5 + 3000, तो 8 में एक का दे रही हूँ। मतलब 25 से 30 हज़ार मैं दोनों बच्चों पे लगा रही है। एक एवरेज फैमिली की जो तनख्वाह जो सैलरीज होती है 30,000 35,000, मतलब हम सारा बच्चों के ऊपर ही लगा दे। फिर बुक्स अलग, कुछ और अलग, एक्स्ट्रा स्टेशनरी, ये वो और चीजें, मतलब सारा कुछ हम स्कूल को ही प्रोवाइड कर दे। वहीं इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी गई, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम की 4 टीमों ने अलग अलग दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बिल समेत कई कमियां पाई गई। टीम को जिन दुकानों में कमियां मिली हैं, उनकी बिल बुक जब्त कर ली गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 दुकानें, ब्रदर पुस्तक भंडार, नेशनल बुक डिपो और यूनिवर्सल बुक डिपो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ईयर ऑन ईयर विभिन्न पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी ग्रुप से ग्रेव कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट, पब्लिशिंग हाउसेज और बुक रिटेल शॉप्स का इंटेंस कोल्यूजन बताया जा रहा था, जहां पर ओवर प्राइसिंग की जा रही है, टैक्स इवेजन किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर नॉट एट एनसीईआरटी competitive रेट्स, या फिर उनके फॉर्ज्ड ISBN नंबर्स हैं, बार कोड नहीं है, दे आर नॉट ट्रेसेबल टू देयर पब्लिशिंग हाउसेस, डुप्लीकेट बुक्स को स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है। हर साल नया सेशन आते ही स्कूलों की मनमानी शुरू हो जाती है। कभी फीस में बढ़ोतरी तो कभी महंगे दामों पर किताबों की बिक्री, जो अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ता है। फिलहाल जिलाधिकारी इस मामले को लेकर सख्त है। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन की सख्ती से आखिर कितना असर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। झबरेड़ा विधानसभा के शेरपुर खेल मऊ में विधायक वीरेंद्र जाति ने एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। विधायक ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सार्वजनिक लाइब्रेरी में 50 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे और ये एक आधुनिक लाइब्रेरी है जिसका लाभ बच्चों को मिलेगा। आज शेरपुर खेल मऊ में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक सार्वजनिक लाइब्रेरी का, एक कंपटीशन हेतु लाइब्रेरी का उद्घाटन आज हम सब ने किया है। और इसका लाभ जो क्षेत्र के गरीब वंचित बच्चे हैं, ये ऐसी बालिकाएं हैं जो बहुत दूर जाकर के कंपटीशन की नौकरी की तैयारियां नहीं कर पा रही हैं, उनको देने के उद्देश्य से हमने लाइब्रेरी यहाँ पर स्थापित की है। वहीं हिंदू नववर्ष के मौके पर टिहरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पथ संचलन का आयोजन किया गया। विद्या भारती के जिला निरीक्षक राकेश भोगना ने बताया कि संघ इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन एक महत्वपूर्ण आयोजन है और इस कार्यक्रम के जरिए अनुशासन और एकता का प्रदर्शन जो सदस्य है वो करने का काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 6 त्योहारों में से एक त्यौहार अपना ये विक्रमी संवत का मनाता है। ये नव संवत्सर है। ये अपने हिंदू संस्कृति के लिए और अपने सनातन धर्म की एक संस्कृति को जीवित रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विविध कार्यक्रम करता रहता है। उनमें से ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एक है। वही चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए टैक्सी मैक्सी संगठन लगातार शासन और परिवहन विभाग के साथ जो है वो मुलाकात कर रहा है। वहीं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने बताया कि उन्होंने यात्रा के लिए टैक्सी मैक्सी यूनियन के रजिस्ट्रेशन की भी मांग की है। मैं उत्तराखंड सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो उत्तराखंड की गाड़ियों को छोड़ के अन्य राज्यों की जितने भी गाड़ियां आएंगी उनको 15 दिन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो दिया जाए, ताकि यहाँ पे हमारे लोकल लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले। क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ जब अपने यात्री लेके आए तो यहाँ से अपना यात्री की चारधाम यात्रा करा के वापस चले जाएँ, यहाँ पे न रुके। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि हरिद्वार में अपना ठिकाना बना देते हैं पूरे 6 महीने और यहीं से वो चारधाम यात्रा बराबर जाते रहते हैं। और उनकी अधिक संख्या होने के कारण हमारे
जो लोकल गाड़ी ट्रांसपोर्टर है उत्तराखंड के, उन लोगों को रोजगार कम मिलता है और मिल ही नहीं पाता, उनको बड़ी समस्या रहती है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए शासनादेश जारी। नवरात्रि पर धामी सरकार ने बालिकाओं को दिया तोहफा, खेल कौशल को संवारने में मिलेगी मदद। प्रदेश में अवैध मदरसों पर बीजेपी विधायक दिलीप रावत का बड़ा बयान, कहा सिर्फ मदरसे अवैध रूप से किए जा रहे हैं संचालित, दूसरे शिक्षण संस्थान करते हैं नियमों का पालन। हरदा ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के अमर्यादित बयान पर दी नसीहत, अधिकारियों का सम्मान करने की कही बात। अवैध खनन पर पूछे गए सवाल में अमर्यादित भाषा का त्रिवेंद्र ने किया था इस्तेमाल। और देहरादून में सड़क और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों की खैर नहीं, शहर को 5 जोन में बांटकर होगी कार्रवाई, हर वार्ड में लगाए जाएंगे कैमरे।